डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। देखिए, ये जो वांट ऑफ फैक्टर है ये होता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एंड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। Want of factor is denoted by small I. It is the ratio, the normal molecular mass of substance and observed molecular mass of substance. अब आप ये जानते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास का रेशियो होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो वांट ऑफ फैक्टर है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वांट ऑफ फैक्टर यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज inversely proportional to the molecular mass of the substance. Then we can write this, यानी कि जो पहले नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एंड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस है उसको हम ये जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, स्मॉल आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ पर बात यह आती है कि ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ऑब्जर्व्ड का मतलब आफ्टर द प्रोसेस एंड कैलकुलेटेड का मतलब होता है बिफोर द प्रोसेस। इसीलिए जब हम इस फार्मूले को थोड़ा और सेटअप करते हैं तो ये देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, स्मॉल आई वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बात को जानते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जब हम सोल्यूट को देखते हैं तो उस सोल्यूट का डिसोसिएशन हुआ कि एसोसिएशन हुआ। सपोज अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, ये देखिए, इन डिसोसिएशन सपोज हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं K4FeCN6, ये देखिए, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसका जब डिसोसिएशन होता है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर K4 है तो इसको लिखेंगे हम 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, ये Fe है, फिर Cn का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए, बिकॉज यहाँ 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पर 4 नेगेटिव आएगा। देखो डियर स्टूडेंट, आप एक बात को ध्यान रखिए, नाक एक होती है। अरे भाई, हम सबकी नाक एक होती है, इसका मतलब होता है Na हो चाहे K हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, +1 होती है। तो आप जब K4 को 4K लिखोगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, +1, तो आपने यहाँ +1 कर दिया। ठीक है, अब इसका उल्टा चार्ज क्या होता है, 4 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव आप इधर लगा दो, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर होल कंपाउंड क्या करते हैं, न्यूट्रल फॉर्म करते हैं। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आपने देखा K4FeCN6 का डिसोसिएशन हो गया। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो डियर, ये डिसोसिएशन में काउंट होता है और ये मतलब डिसोसिएशन के बाद काउंट होता है और ये डिसोसिएशन के पहले काउंट होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये स्मॉल आई, अब देखें डिसोसिएशन के बाद
जो नंबर ऑफ पार्टिकल वो कितने, देखें आगे 4 है तो 4 ये हो गए, आगे इसके कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, तो 1 और 4 कितने होंगे डियर, 5, आपने यहाँ 5 लिख दिया। अब इस कंपाउंड को देखिए, इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या सपोज करते हैं 1, तो हमने अपॉन में क्या लिख दिया 1, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 5, ये देखिए। ठीक, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे आप ये देखिए CH3COOH ये है, ठीक, इसके हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिए। इसके बाद जब इसमें एसोसिएशन होता है तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर CH3COOH का होल ट्वाइस भी फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। पहले इसको समझें आप, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड है, इसका मतलब ये है कि 2 ट्रेन के डब्बे हैं जो अलग अलग लाइन पर हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि वो दोनों डिब्बे जो हैं ट्रेन के वो आपस में कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर सपोज 2 ट्रेन के डब्बे हैं जो अलग अलग लाइन पर हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो 2 ट्रेन के डब्बे आपस में जुड़ गए हैं, ठीक, यानी कि एसोसिएट हो गए। अब इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला आपके सामने यहाँ है, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो ये आता है आफ्टर और ये आता है बिफोर। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर I इक्वल टू, अब देखिए आफ्टर में क्या है, आगे देखिए कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, बिफोर में देखिए यहाँ पर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2, सॉल्व करो क्या आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो गई कितनी, 0.5। ठीक, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। अब आपको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि यहाँ पर ये जो वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू है जो 5 है, इसको अगर मैं कहूँ कि ये वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आप कहेंगे हाँ ग्रेटर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिसोसिएशन में जो वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है 1 से, लेकिन जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू है ये लेस देन है 1 से। ठीक, अब वांट ऑफ फैक्टर में मैं आपको 3 कंडीशन के बारे में बताता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट को डालते हैं और उसका अगर डिसोसिएशन हो जाता है तो वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट को डालते हो और सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाता है, उस कंडीशन में वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक, लेकिन थर्ड कंडीशन क्या है कि जब किसी सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट को डालते हो और सॉल्यूट का ना एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, उस केस में जो वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ये 1 के इक्वल होती है। ठीक डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसको हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वांट ऑफ फैक्टर आई ये है क्या, नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, इसका रेशियो होता है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे यहाँ देखिए आप, ये हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो डिसोसिएशन में अगर किसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वैल्यू हमेशा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या होती है, कम होती है। ठीक, यानी कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमेशा कम होता है किससे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। उस कंडीशन में वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ठीक,
इसी तरह से हम एक बात और फील करते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, तो इस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है, यानी कि इसको हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास बोलते हैं, तो जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है वो हमेशा ज़्यादा होगा नॉर्मल मोलिकुलर मास से, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना डिसोसिएशन में ना एसोसिएशन में। आफ्टर मतलब ऑब्जर्व्ड, बिफोर मतलब नॉर्मल, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उससे क्या कन्फ्यूज़न हमें नहीं होगा, ठीक। अब हमने आपको डिसोसिएशन बता दिया, एसोसिएशन बता दिया, और थर्ड कंडीशन वो बता दी थी, क्या कि जब किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं और उस सॉल्यूट का ना डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों नहीं होते हैं, तो वांटा फैक्टर आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे थे वांट ऑफ फैक्टर। आज सीबीएसई ने वांट ऑफ फैक्टर एंड एब नॉर्मल मोलिकुलर मास को रिड्यूस कर दिया, वहाँ से हटा दिया, ठीक। इस सिर्फ इस साल ये सिलेबस में नहीं है और बाकी वो कंटिन्यू रहेगा। अब हम बात करते हैं वांट ऑफ इक्वेशन की। देखिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दो चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वांट ऑफ इक्वेशन की बात करना चाहिए तो वांट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, जब वांट ऑफ फैक्टर की बात करनी चाहिए तो वांट ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए वांट ऑफ फैक्टर मैं आपको बता चुका था अभी कि वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो द नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ठीक है। तो वो रेशियो होता है, वो वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं वांट ऑफ इक्वेशन की। तो देखिए वांट ऑफ इक्वेशन क्या है, सुनिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, उस सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब देखिए ये भी पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए हमने पहले लिखा पाई क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, ठीक। अब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हमने लिखा सी टी, ठीक। आपको पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वहाँ ज़रूर आता है, ठीक है। सी टी तो पहले ही था वहाँ पर। अब देखिए एक नया कॉन्स्टेंट आया आर, इसको हम लोग बोलते हैं गैस कॉन्स्टेंट। तो अब हमको जो नया इक्वेशन मिला है पाई इक्वल टू सी आर टी, इसी को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पर जो सी है इसको हम लोग बोलते हैं मोलार कंसंट्रेशन, ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी, और ये होता है एन अपॉन वी, डेफिनेट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। ये क्या होती है, कंसंट्रेशन। डेफिनेट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये होता है क्या, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। तो अब आप क्या करोगे, एन की जगह पर या तो ये पुट कर दो या ये पुट कर दो, मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो अब हमको नया इक्वेशन मिलता है, ये देखिए ये मिला, ठीक। सी की जगह पर सी इक्वल टू एन अपॉन वी था, तो हमने इस एन की जगह पे क्या रख दिया भाई, ये रख दिया ना इतना, तो हमको ये मिल गया, ठीक। अब सी इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ इतना। अब आप जानते थे पाई इक्वल टू क्या था, सी आर टी, तो वहाँ पर जो सी था उसकी जगह पर आपको इतनी वैल्यू पुट करना है। ये देखिए ना भाई, ये देखिए पाई इक्वल टू सी आर टी था, ये देखो सी, तो इस सी की जगह पर क्या करेंगे आपने इस सी की जगह पर इतनी वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमको जो डेरिवेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक। तो ये जो डेरिवेशन हमको ऑब्टेंड होता है वांट ऑफ इक्वेशन में, इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आइडिया है, वांट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है, और ये क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो अब आपको यहाँ से आइडिया लग चुका है कि वांट ऑफ इक्वेशन ये होता है और वांट ऑफ फैक्टर ये होता है, ठीक डियर स्टूडेंट, थैंक यू।